शेखावत जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक संबोधन दिया और उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी 2.0 है उसको एक उत्सव के रूप में, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक फेस्टिवल के रूप में बनाने का अनुरोध किया समूचे देश से। हाउ बिग इज दिस? देखिए, शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को। लंच के बाद में पॉलिटिकल सेशन रखना मुझे लगता है सबसे अच्छा था, क्योंकि लंच के बाद में किसी कॉन्फ्रेंस में मंच पर बैठने वाले लोगों की दोहरी चुनौती होती है। मैं जब स्टूडेंट लीडर था उससे पहले भी बहुत बार बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में, प्रोग्राम्स में मुझे मंच के सामने बैठने का अवसर मिला। तब एक ही चुनौती होती थी कि अपने आप को जगाए रखना, ताकि कैमरा कहीं घूमे और आप सोते हुए कैद न हो जाओ। लेकिन अब जब मंच पे होते हो तब खुद को भी जगाए रखना होता है और सामने वालों के ऊपर भी। और मुझे एक बात याद आई, पार्लियामेंट में किसी को आप लोगों ने पकड़ लिया था सोते हुए। तो देखिए, पार्लियामेंट में स्वाभाविक है, एक सांसद, मैं जानता हूं एक लोकसभा का सांसद होने के नाते कितना काम करना पड़ता है, शायद मुझे लगता है कि सामान्य लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं यदि मेरा कहूं तो मैं साल में लगभग 150 से ज्यादा रात मेरे शहर और दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चलती है उसमें गुजारता हूं। मतलब एक बेडरूम में एक बिस्तर पे अगर मैं अधिकतम रात कहीं सोता हूं एक साल में, पिछले इतने इतने सालों से, तो वो मेरी मंडोर एक्सप्रेस की ट्रेन है। अब एक सांसद बेचारा सुबह 6 बजे अपना काम शुरू करता है, रात को 1 बजे तक लोगों से बात करता है, रात को 2 बजे लोगों का फोन उठाता है। उसको कहीं दिन भर के पार्लियामेंट में बैठे हुए एक आध झपकी आ जाए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक जीएसटी रिफॉर्म्स की बात है, जीएसटी रिफॉर्म्स केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है जी। जीएसटी रिफॉर्म्स केवल मात्र एक करों में राहत जितना विषय नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म्स पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, जो यूपीए के समय बेपटरी हुई थी, उनके लोन देने की कल्चर के चलते हुए जिस तरह से हमारे बैंक बर्बादी के कगार पर थे, पॉलिसी पैरालिसिस के चलते हुए जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में खड़ा किया गया था, वहां से लाकर के आज भारत कड़े और बड़े फैसलों के आधार पर, लोकहित और देश हित में लिए गए निर्णयों के आधार पर आज जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है, जब देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 4 साल से लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, देश का कर संचय का बेस जो है ब्रॉडन होकर के 2.5-3 गुना बढ़ गया है। देश का टैक्स कलेक्शन 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए पर मंथ के बीच में जब जीएसटी लागू हुआ था तब था, वहां से लेकर के आज 2 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह हो गया है। ये देश के लिए उन सारे फैसलों और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगति की परिणति है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले के प्राचीर से देश 2 बार दिवाली मनाएगा, देश दिवाली से पहले दिवाली के मोड में आ चुका है जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल एक टर्म को यूज किया, न्यू मिडिल क्लास। उसमें सरकार का संदर्भ क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण से पहले, 2014 से पहले, गरीबी हटाओ इसको एक नारे की तरह या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। लेकिन देश में गरीबों की संख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। पहली बार किसी ने व्यावहारिक तौर पर काम करते हुए देश में गरीबी और गरीबी से जुड़े हुए विषयों को एड्रेस करने पर काम किया। योजनाओं का ही केवल निर्माण की नहीं किया, अपितु योजनाओं को 100% सैचुरेशन के दृष्टिकोण से धरातल पर उतारा जी। मूलभूत आवश्यकताओं की, मूलभूत विषयों की चुनौती से जूझते हुए समाज को उनसे बाहर निकाल करके देश के लिए एक असेट साइड में ला करके खड़ा किया। और उसका परिणाम था, नीति आयोग के आंकड़े उठा करके देख लें, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े उठा करके देख लें, देश की दुनिया के दूसरे इकोनॉमी का एनालिसिस करने वाले ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स के आंकड़ों को उठा करके देख लें, मीडिया के वर्टिकल्स पे उठा करके देख लें। कुछ आंकड़ों में अंतर हो सकता है,
कहीं 20 करोड़ होगा, कहीं 22 करोड़ होगा, कहीं 25 करोड़ होगा, कोई 30 करोड़ की बात कर रहा होगा। लेकिन इतना बड़ा तबका ऐसा है जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके अब मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। वो न्यू मिडिल क्लास है। तो दैट इज एस्पायरिंग क्लास ऑफ आवर कंट्री। ओके, आप कह रहे हैं जो मिडिल क्लास और एक दूसरी क्लास के बीच में वो न्यू मिडिल क्लास है? नहीं जी, नई कोई क्लास नहीं है। मिडिल क्लास में जो नए लोग एंटर हुए हैं दैट इज न्यू मिडिल क्लास। अच्छा, एक इसकी पॉलिटिकल साइड है, और पॉलिटिकल साइड ये है कि बीजेपी का जब से बीजेपी का जन्म हुआ तब से मिडिल क्लास जो है वो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रहा है नेशन वाइड, स्पेशली अगर हम पूरे देश की बात करें अटल जी, अडवाणी जी के युग से। उस मिडिल क्लास को 10 साल में बीजेपी की सरकार देने का बहुत प्रयास कर पा रही थी, लेकिन दे नहीं पा रही थी। इसीलिए इनकम टैक्स में भी राहत दी है और इसीलिए जीएसटी में भी इतनी बड़ी राहत देने का प्रयास हुआ है, और इसका एक हमें रिजल्ट भी देखने को मिला। दिल्ली इलेक्शंस में आपने अरविंद केजरीवाल जैसे एक दिग्गज को चुनाव हरवा दिया, मतलब उनकी पार्टी चुनाव हार गई। इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है शेखावत जी। इसको देखिए, हर निर्णय की में राजनीति खोजना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ विषय है जी। हमारे मन में नहीं होगा तो मीडिया के साथ ही आप लोग खोज देंगे, और आप लोग खोज करके हमारे सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों को सुझा देंगे और वो उसका तंदूरा बजाने लगेंगे। नहीं, हम नहीं समझा रहे, या वो बजाने लगेंगे तो आप उसको दिखाने लगेंगे, वैसी वर्षा दोनों हो सकता है। देखिए, मोदी सरकार के फैसले राजनीतिक स्वार्थ और हितों को लेकर के नहीं किए जाते। वहां मंत्र है देश हित सर्वोपरि, दल का हित उसके बाद में, और उसके बाद में कहीं व्यक्ति या कहीं किसी और का हित आता है। इसीलिए देश का हित लेकर के जब फैसले करते हैं, देश की जनता प्रतिसाद के रूप में जो है वो राजनीतिक दायित्व देती है, सफलताएं देती है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन डायरेक्ट राजनीतिक के लाभ से और राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसले जिन्होंने किए थे वो आज देश की राजनीति में हाशिए पर सिमट करके खड़े हो गए।